स्वागत है भाई आपका एक नई वीडियो में, एक नई जगह पे। अभी मैं हूँ आपका साथी अरुण। और देखिए, मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह है एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट, जो कि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। और इसको बोलते हैं इंडिया गेट। तो यहाँ आया हूँ मैं, इंडिया गेट के बारे में आज मैं तुमसे बात करूँगा आप लोगों से इस वीडियो में। और मेरे पीछे देखिए, ये तालाब सा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके पीछे भी ये सरकारी बिल्डिंग है सारी। और पीछे मिल रहे हैं भल्ला पापड़ी। तो भल्ला पापड़ी खाकर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगा, क्योंकि भूख थोड़ी सी लगी है। तो भल्ला पापड़ी खाने के बाद अपन चलेंगे इस पूरे एरिया में और घुमाऊंगा आपको, और आपको दिखाऊंगा पूरा इंडिया गेट का नज़ारा, और इसके हिस्ट्री जो है उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है भल्ला पापड़ी, आप देख सकते हैं भल्ला पापड़ी। ये प्लेट है 60 रुपए की। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, चारों तरफ ये पानी भरा हुआ है, यहाँ फव्वारे से चल रहे हैं हल्के हल्के छोटे छोटे से, और कुछ ऐसा माहौल है। ये पानी भरा है, पानी में कूदना मना है, और बीच में गार्डन सा है। तो ऐसे बीच में एक रोड है, सामने आप देख सकते हैं। एक साइड इंडिया गेट है, दूसरी साइड है राष्ट्रपति भवन। तो अभी चलेंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगा दोनों। अगर दोनों चीज़ें कवर हो पाई तो दोनों चीज़ें कवर करूंगा, वरना एक चीज़ तो कवर करके आपको दिखाऊंगा और हिस्ट्री बताऊंगा कि ये कैसे बना था, इसका आर्किटेक्ट कौन था, इसको डिज़ाइन किसने किया था। देखिए इस तरीके से कुछ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्तव्य पथ। ये इंडिया गेट का फोटो है, ये इस रास्ते को बोलते हैं कर्तव्य पथ। तो अगर मैं इंडिया गेट की हिस्ट्री की बात करूँ तो इसको 1921 में बनवाया गया था। इसका निर्माण किस लिए करवाया गया था? दरअसल जो वर्ल्ड वॉर 1 था, उसमें जो हमारे जवान शहीद हुए थे, बेसिकली उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लगभग 74,000 70,000 प्लस के आसपास जवान शहीद हो गए थे, और उनके नाम इस पे लिखवाए गए थे इंडिया गेट पे। ये इतिहास है कुछ इंडिया गेट का। उस टाइम पे इसको इस रास्ते को बोला जाता था किंग्स पाथ या किंग्स वे, फिर बाद में इसको राजपथ बोला गया। उसके बाद फिर अभी इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो जो हमारे जवान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के शहीद हुए थे उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, लगभग 1 मिलियन के आसपास ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लोग थे जो लड़े थे वर्ल्ड वॉर 1 को, जिसमें से 70 से 74,000 के बीच में आंकड़े कहते हैं शहीद हो गए थे, और 11 से 13,000 के आसपास 11,000 to 13,000 के अराउंड में शहीद हुए थे अफगान वॉर में। तो इन दो वॉर में जो शहीद हुए जवान थे, उनके नाम लिखे गए थे इस गेट के ऊपर। तो इस तरीके से इस गेट का निर्माण किया गया था। ये आ गया हूँ मैं कर्तव्य पथ पे। देखिए पीछे का जो रास्ता है ये है कर्तव्य पथ, और इस साइड जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये पीछे, जस्ट पीछे, ये है राष्ट्रपति भवन। और दूसरे साइड में अगर आपको अपोजिट करके दिखाऊं, इस साइड का जो एरिया है ये है इंडिया गेट। ये सामने का जो रास्ता है ये जाता है, जोड़ता है, इसको कर्तव्य पथ बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और इंडिया गेट के बारे में अगर मैं, इस पूरे एरिया को लुट्टन एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो डिज़ाइनर थे वो लुट्टन थे। और इसकी जो प्रेरणा है फ्रांस में है, एक ले फॉरे कुछ ऐसे करके एक गेट, वहाँ पे भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें जो शहीद लोग हुए थे उनके नाम लिखवाए गए थे, उसी पे के आधार पे इसका इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था। तो राष्ट्रपति भवन की अगर मैं बात करूं, तो राष्ट्रपति भवन में बेसिकली 4 ब्लॉक हैं। एक मतलब 4 मिनिस्ट्री हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और होम मिनिस्ट्री है शायद, एक और है, एक शायद फॉरेन मिनिस्ट्री है। 4 मुख्य मिनिस्ट्रीज हैं, और उसके सामने जस्ट है राष्ट्रपति भवन। तो ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक ऐसा करके इनका नाम है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन है, इसमें पहले जो ब्रिटिश का प्रमुख होता था, बेसिकली जॉर्ज पंचम जब आए थे तो उनको भी इसी में ठहराया गया था। और जॉर्ज पंचम ने जिस रास्ते से एंट्री ली थी, उस रास्ते को बोला जाता है गेट वे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। उस रास्ते से वो अंदर एंटर हुए थे जॉर्ज पंचम, जो उस समय पे ब्रिटेन के राजा थे। तो भाई मैंने डिसाइड किया मैं जाऊँगा राष्ट्रपति भवन। तो पीछे ही आपको अभी दिखाया, इस रास्ते पे पैदल चलते चलते पहुंचेंगे सीधे इंडिया गेट। तो यहाँ से धीरे धीरे इंडिया गेट पहुंचूंगा, फिर आपको वहाँ का दिखाऊंगा। तब तक थोड़ी बातें कर लेते हैं इंडिया गेट की के बारे में। ये जो रास्ता है, जो परेड आप देखते हैं 26 जनवरी की, वो इसी रास्ते पे परेड होती है। हमारे जो जवान हैं इस रास्ते पे अपनी परेड निकालते हैं, जो कि लाल किले तक जाता है। एक बात और बताऊँ मैं इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट पे जो 26 जनवरी की जो परेड होती है वो तो मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशंस भी करी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले स्टैचू एक लगी हुआ करती थी ब्रिटिश के टाइम पे, तो उसको हटाकर
ब्रिटिशर्स की एक ब्रिटिश था, उसका नाम मैं भूल गया अभी, उसकी स्टैचू थी, उसको हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लगाई गई, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। साथ में अगर मैं यहाँ पहुँचने की बात करूँ तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट करके एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, येलो लाइन पे पड़ता है, जिसके गेट नंबर 3 से आप एग्जिट करेंगे तो सीधे आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ आने की कोई टिकट विकेट नहीं है, आप ऐसे ही घूम सकते हैं इंडिया गेट के चारों तरफ का एरिया। और सामने पार्क सा है, यहाँ पे आप लेट सकते हैं, ग्रीनरी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी धूप है तो काफी गर्मी हो रखी है। सर्दियों में मुझे लगता है ज्यादा मजा आता होगा यहाँ पे लेटने में। फाइनली भाई चलते चलते मैं आ गया हूँ इंडिया गेट के जस्ट सामने। मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं और लोग इधर भी बैठे हुए हैं। तो एकदम जस्ट सामने मैं आ चुका हूँ इंडिया गेट के। देखिए सामने दिख रहा है इंडिया गेट। अभी उसके पास जाकर आप लोगों को और बात करेंगे और चीज़ें दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो भाई अगर यहाँ से देखोगे इंडिया गेट तो उसके जस्ट बीच में से देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखेंगे आपको। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू जो है उसके जस्ट ये अभी नई बनाई गई है, पहले यहाँ जॉर्ज पंचम हुआ करते थे। आ गया सामने बिल्कुल जस्ट इंडिया गेट। यहाँ से बंद है रास्ता, इधर लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हुए। ये अंडरपास एक बना दिया है, अंडरपास से शायद रास्ता है जो कि हमें ले जाएगा उस तरफ जहाँ है इंडिया गेट। तो देखिए यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है, हमारे देश का नाम लिखा हुआ है ऊपर इंडिया, और यहाँ पे बहुत सारे जो शहीद हैं उनका नाम लिखा हुआ है, जो कि पास से मैं आपको दिखाऊँगा अगर उधर तक वीडियो बनाने की अनुमति होगी तो भाई ये है अंडरपास जो कि बनाया गया है। पहले यार रोड थी, बीच ऊपर रोड है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, ट्रैफिक लग जाता है कभी कभी, इसलिए अंडरपास बना दिया गया। और ये बहुत सही चीज़ है, मैं कहूँगा ये बहुत ही सही चीज़ है कि अंडरपास बना दिया जिससे बाहर निकला जा सकता है और सीधे उस साइड आप इंडिया गेट की तरफ निकलोगे जाके। यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरीके से दिल्ली को जो है दिल्ली को नई राजधानी के रूप में दर्शाया गया, मतलब बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दिल्ली दरबार की जो बैठक थी 1911 में हुई। उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि हाँ दिल्ली में कोई ना कोई राजधानी अब क्षेत्र जो है दिल्ली को घोषित किया जाएगा कोलकाता के बाद। यहाँ पे शोर बहुत है, आप लोगों को आवाज़ हो सकता है कम आए, शोर शराबा आए, लेकिन मैं बता दूँ उससे पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। तो डिसाइड किया गया, ये प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो राजधानी है, राजधानी दिल्ली में ही बनाई जाएगी, और रायसीना वाला जो एरिया है उस एरिया को तोड़कर, पहाड़ी एरिया था पूरा, उसको तोड़कर फिर राजधानी का कुछ इस तरीके से निर्माण कराया गया। 1931 में जो है न्यू कैपिटल का उद्घाटन किया गया, और आप देख सकते हैं ये 1955 का दृश्य आप देख सकते हैं। ये देखिए 1955 में धीरे धीरे इस चीज़ को, मतलब ये 1955 तो आज़ादी के बाद का है, जब पूरी तरीके से परेड शो हुआ था, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से राजधानी जो है दिल्ली बनी है। 1947 का दृश्य आप देखिए, सामने उस समय की पिक्चर दर्शाई गई है। ये देखिए जब भारत जो है एक आज़ाद हुआ था ब्रिटिश की गुलामी से, तो इस तरीके से भीड़ उमड़ी थी इस जगह पे। उसके बाद जो नई पार्लियामेंट बनाई गई उसका भी दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देखिए मेरे सामने कि जो नई कर्तव्य पथ के तहत जो नए निर्माण को किया गया, तो उसका भी दृश्य यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। देखिए ये किस तरीके से रेनोवेट करके नए तरीके से निर्माण किया गया नई पार्लियामेंट का, जिसकी कैपेसिटी 800-900 के आसपास है। पुराने वाले की जो है वो कैपेसिटी जो है 500-600 के आसपास है। तो जो पुराना था उसको उस टाइम पे वाइस रॉय जो थे वो थे लॉर्ड इरविन, लेकिन जो ये नया बनाया गया इस टाइम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इसका अनावरण किया, और जो आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी थी वो पूरी टाटा को दी गई थी, टाटा ग्रुप को दी गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है इंडिया गेट का। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ चढ़ के ऊपर जाना होगा। ये बहुत सही अंडरपास बना दिया गया है। खैर पहले नहीं हुआ करता था। सामने इंडिया गेट दिख रहा है। फाइनली चलते चलते हम आ गए इंडिया गेट पे। ये देखिए इंडिया गेट अपना, और इधर देखिए बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, स्कूल के बच्चे पिकनिक पे आते हैं अक्सर यहाँ पे। अमर ज्योति इसके बीच में जलती रहती है, वो पास से जाके दिखाऊंगा। इधर एक फाउंटेन आपको देखने को मिलेगा
इधर कुछ लोग नहा रहे होते थे पहले, लेकिन अब वो चीज़ बंद कर दी सरकार ने। क्या गंदगी फैलाते थे लोग। इधर बहुत सारे स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं। चलिए आगे मैं दिखाता हूँ अमर ज्योति भी आपको वहाँ से करीब में पहुँच के। बच्चे आए हुए हैं, मथुरा से आए हुए हैं भाई, बहुत दूर से आए हुए हैं। हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन मथुरा, वहाँ से बच्चे आए हुए हैं इंडिया गेट के सामने। सही, अच्छी बात है यार, मज़ा आता है बचपन में ये पिकनिक करने में और ये चीज़ें देखने में। और ज़रूरी भी है ये मॉन्यूमेंट्स बच्चों को दिखाना, जिससे उन्हें पता चले कि देश में कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं इस देश को आज़ाद करने में, और इस देश के लिए कितने लोगों ने जानें कमाई हैं। पहले यहाँ पे ना एक अमर ज्योति करके जलती रहती थी, वो शहीदों के नाम पे। अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है, एक मेमोरियल बनाया गया है आगे ही शहीदों के नाम, वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो शायद नाम आपको कुछ दिख जाए। ये देखो नाम लिखे हुए हैं, तो ये देखिए किसी कैप्टन जी का नाम लिखा हुआ है, वो गिनी राम हुसैन, रंजीत सिंह, ये सब नाम लिखे हुए हैं। ये वो जवान है, लगभग 70,000 के आसपास जवान जो हैं वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे, और इंडो अफगान वॉर में भी 13,000 के आसपास जवान शहीद हुए थे। और आप सोचिए कि 1.3 मिलियन, 13 लाख के आसपास जवान जो है विश्व युद्ध लड़े थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से, जो कि भारतीय जवान थे। तो जो मॉन्यूमेंट है कुछ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है। आप देखिए, पास से देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मॉन्यूमेंट है। और जस्ट इसके सामने सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज़ाद हिंद फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने उस आज़ाद हिंद फ़ौज को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। और बेसिकली आज़ाद हिंद फ़ौज की जो स्थापना है वो रास बिहारी बोस ने करी थी, और आगे चल के इसको सुभाष चंद्र बोस जी के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने इसको एक अलग मुकाम पर लेकर गए। इनकी रणनीति हालांकि सफल नहीं हो पाई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था उस वक्त पे। क्या किस तरीके से इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया, सामने मॉन्यूमेंट है और जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है इसको राजपथ बोला गया, किंग्स वे बोला गया, अब इसको कर्तव्य पथ बोला जाता है। और सामने की जो बिल्डिंग है ये राष्ट्रपति भवन है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे होगी ये राष्ट्रपति भवन है। क्या लग रहा है भाई, क्या व्यू आता है, रात में सारी लाइटें जलती हैं तो और अच्छा लगता है। पास से कुछ इस तरीके से दिखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। क्या बेहतरीन स्टैचू बनाई गई है, ये बहुत सही इनिशिएटिव था मोदी गवर्नमेंट का, मैं इसको दिल से सपोर्ट करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। इधर चलते चलते ये नया बना है परम योद्धा स्थल, इधर देखते हैं चल के इधर कुछ अगर होता है। नहीं परम और ये क्या नेशनल वॉर मेमोरियल, इस साइड वॉर मेमोरियल है, इस साइड को कहीं वॉर मेमोरियल भी है, उधर भी चलना है। इधर देखते हैं, इधर कुछ वो बनी हुई है, एक वॉल सी बनी हुई है, इस पर शायद योद्धा दर्शाए हुए हैं, देखते हैं उस पर चल के क्या है। इंडिया गेट की अथॉरिटी से मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पे साफ़ सफाई मेंटेन कर रखी है। एटलीस्ट यहाँ पे चीज़ें साफ़ सुथरी हैं, मतलब गंदगी नहीं है बाहर रोडों की तरह, दूसरे मॉन्यूमेंट्स की तरह यहाँ पे गंदगी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। भाई ये कुछ डिजिटल श्रद्धांजलि का कॉन्सेप्ट है, जाके देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। और ये है वॉर मेमोरियल, इसके अंदर देखो जाने का क्या है, टिकट विकेट का क्या है वो भी देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर फ्री हुआ तब भी आपको बताऊँगा। ये है, आप डिजिटल श्रद्धांजलि दे सकते हैं अपना OTP मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, उनका नाम हम लिख कर आ जाएगा, जो वीर गति को हमारे जवान प्राप्त हुए हैं उनके बारे में है ये पूरा। चलिए आगे चलते हैं, वॉर मेमोरियल के अंदर चलते हैं। तो भाई मेमोरियल में तो वीडियो यार डिलीट करवा दी मैंने, बोला वो गार्ड साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे, कह रहे यार अंदर अलाउड नहीं है, डिलीट कर दो, तो मैंने डिलीट कर दी वीडियो। अंदर बहुत अच्छा बना हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं, जितने हमारे देश में वीर गति को प्राप्त हुए जवान, उन सबके नाम लिखे हुए हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बट मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि अलाउड नहीं था। तो यार मैं कोई भी अनएथिकल काम नहीं करता वीडियो में, जो चीज़ अलाउड नहीं है उसको नहीं दिखा सकता। तो बस यार ये था इंडिया गेट के बारे में, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।